हाँ जी दोस्तों, आपका स्वागत है इंजीनियरिंग एंड जॉब ठाकुर जी क्लासेस में। तो आज जो मैं जॉब आपके लिए लेके आया हूँ वो आई है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, जो कि यूपीएससी है। और उसके अंतर्गत सीडीएस, जो कि कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्ज़ामिनेशंस है, जो कि आपको 2021 में रखी गई है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और जानते हैं इसको भरने की पूरी प्रक्रिया और इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी। तो चलिए देर ना करते हुए आगे चलते हैं। तो बात करें हम अगर हाउ टू अप्लाई की, तो जैसा कि आप यहाँ पे लिंक देख रहे हैं, वैसे भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी और आप वहाँ से डायरेक्ट अप्लाई कर सकेंगे। और बाकी डॉक्यूमेंट्स चीज़ें जो चाहिए रिक्वायर्ड है वो आप पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं आपको नोटिफिकेशन भी साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। बात करें लास्ट डेट की, तो लास्ट डेट आपका 24 अगस्त 2021 को है शाम 6 बजे तक। बात करें विड्रॉल करने की, तो वो 6/8/2021 से 6/9/2021 शाम 6 बजे तक रहेगा। आगे चलते हैं और जानते हैं बाकी और सारी प्रक्रिया के बारे में। तो बात करें अगर हम आंसर्स की और उसमें नेगेटिव मार्किंग की, तो जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। और नेगेटिव मार्किंग है तो आप ध्यान से पेपर कीजिएगा। वैसे आप समझदार हैं ही, और इस पेपर के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी क्वालिटी और क्वालिफ़िकेशन दोनों दिखी जाएगी, और आपकी जो क्षमता होगी उसी के बल पे आप चयन भी किए जाएंगे। तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। चलिए आगे देखते हैं। ओएमआर सीट पे आंसर शीट्स आपकी होगी, ब्लैक पेन से आपको अप्लाई करना होगा। तो चलिए अब हम नीचे की ओर चलते हैं और बात कर लेते हैं। इसमें मोबाइल नंबर नॉट अलाउ है। अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी आए, कोई दिक्कत आए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप दिए हुए नंबर पे यूपीएससी के जो वहाँ पे कस्टमर केयर होता है उस पर अप्लाई करके और बात करके आप सारी जानकारी ले सकते हैं। चलिए और हम नीचे चलते हैं और बाकी चीज़ों के बारे में भी जानते हैं। तो जाने अगर हम पोस्ट के बारे में अगर हम बात कर लें, कहाँ कहाँ से कौन कौन सी आवेदन आ रखी है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से 100 पोस्टें हैं। इंडियन नेवी एकेडमी से 22 पोस्टें हैं। इंडियन एयरफोर्स से एकेडमी से 32 पोस्टें हैं। इंडियन बात करें ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी जो कि चेन्नई में मिलिट है, वो 169 पोस्टें हैं। जो बात करें हम ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी मद्रास की, तो वहाँ 16 पोस्टें हैं। बात करें टोटल पोस्ट की, 339 टोटल पोस्ट हैं। और उसके बाद चीज़ें आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। जैसे कि ओटीए अगर आपको नहीं पता तो ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी होता है, आईएमए नहीं पता तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी होता है। मुझे पता है आपको पता होगा। ओटीए जो है वो इंडियन आर्मी से रिलेटेड होता है। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट थिंग कि इसमें जो एनसीसीसी सर्टिफिकेट वाले हैं उनको उनके लिए एक रिजर्वेशंस होता है। तो आप उन चीज़ों को भी जान लीजिएगा, अगर आपके पास है तो आप को सारी चीज़ें बताई होंगी। उसके बाद अब चलते हैं हम और क्वालिफ़िकेशंस वगैरह की बात कर लें, तो क्वालिफ़िकेशंस किस रोल पर चलते हैं। जैसे कि मुझे तो पता ही है, देखिए यहाँ पे एनसीसी आपको दिख रहा है। जो मैंने आपको बताया वही चीज़ें आप जब पढ़ेंगे तो वही चीज़ें आपको पता भी चलेंगी, और मेरे ख्याल से आपको पता भी होनी चाहिए। बात करें अगर हम एग्जामिनेशन सेंटर की, एग्जामिनेशन सेंटर हर स्टेट में दे रखा है जो आपके नियरेस्ट हो और जो जिस पे आप जाके आसानी से एग्ज़ाम दे सकें, वहाँ वो आप चूज़ कर लीजिएगा। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करें अगर हम चीज़ों की क्वालिफ़िकेशंस की, तो क्वालिफ़िकेशंस पे चलते हैं और क्वालिफ़िकेशन पे आ जाते हैं। आगे हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो फॉर आईएमए एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई, डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड इक्विवेलेंट। तो इसमें आपके पास आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी बैकग्राउंड से अगर आपके पास डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और लेकिन जो इंडियन नेवी एकेडमी और इंडियन एयरफोर्स एकेडमी है, इसमें आपको फर्स्ट अगर हम नेवी की बात करें तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री होना आवश्यक है। और बात करें एयरफोर्स की, तो इसमें आपके पास 12th में फ़िज़िक्स और मैथ्स होना आवश्यक है, और उसके साथ बैचलर डिग्री जो है वो इंजीनियरिंग होनी चाहिए। अगर बात करें कि क्या सर हम
जो है हम फाइनल ईयर वाले हैं, हम अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आप इन सब चीज़ों से रिलेटेड करते हैं। बट ध्यान रखिएगा, एसएसबी इंटरव्यू से पहले आपकी जितनी भी चीज़ें हैं, आपके बैकलॉग वगैरह या कुछ भी, वो नहीं होनी चाहिए, और आपका जो डिग्री है वो आपके पास इंटरव्यू से पहले आपके पास मिल जानी चाहिए। तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। बाकी चीज़ें आप इसमें पढ़ लीजिएगा। बात करें, अगर हम एक बार नज़र डाल लेते हैं, अगर मैं आपको फ़ीस की बताऊं तो ऐसी फीमेल्स एसटी और एसटी वालों के लिए फ्री है, और जनरल वालों के लिए भी 200 रुपये रखा गया है, जो कि एक साधारण फ़ीस है, तो आप भर सकते हैं। चलिए, और बाकी जानकारी अगर आपको और भी कुछ चाहिए, आप इसको नोटिफिकेशन को पूरी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और मैं बाकी सारी प्रक्रिया हर चीज़ की आपको विस्तार में बता दूंगा। तो आप और बाकी अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ भी इसको बांट दीजिएगा, जिसको इसकी ज़रूरत हो उनके साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा। चलिए, धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।